हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे सांख्यिकी। पिछले दो वीडियो मैंने बनाया हुआ है सांख्यिकी पे, जिसमें हम लोग समांतर माध्य पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? समांतर माध्य। ठीक है, इस समांतर माध्य में हम लोग दो चीजें पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं हम लोग डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का तरीका, और दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का तरीका। ये दो मेथड हो चुका है। आप लोग अगर जो लोग नए हो तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देखो, वहां से आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो तीसरा मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग पद विचलन विधि। कौन सा विधि? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, ये मेथड हम लोग को पढ़ना है, पद विचलन विधि वाला। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पद विचलन विधि समांतर माध्य निकालने की भी एक मेथड ही है। तो पद विचलन विधि में सबसे पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ हूँ समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिकल मीन इक्वल टू ए प्लस मझले ब्रैकेट में एच गुणे सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद। ये ए क्या है? ए को कहते हैं कल्पित माध्य। ए को क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। ये कल्पित माध्य क्या होता है? जब हम मध्यमान निकालते हैं, मतलब वर्ग अंतराल के मानों को जोड़ करके उनमें 2 से भाग दे करके हम लोग मध्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो मध्यमान में से किसी एक वैल्यू को हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। ठीक है, अब देखो इसमें h क्या होता है? h मतलब होता है वर्ग अंतराल की ऊंचाई। ठीक है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई ये कहां से निकलती है? वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओगे तो तुम्हारी ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो इस सूत्र में आपका u यूज हुआ है, f इंटू यू। u क्या है? u को हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, देखो u कैसे निकलेगा? u को निकालने के लिए हम लोग एक्स आई मतलब x के i वैल्यू, और मैं बता चुका हूं i बराबर होता है 1 से कहां तक? n तक। यानी कि x के जितने भी मान होंगे उसमें से आप क्या घटाओगे? कल्पित माध्य घटा करके वर्ग अंतराल की ऊंचाई से भाग दोगे तो u का उतना बार मान निकलेगा। यानी कि जितने भी x के मान होंगे उतने ही किसके मान होंगे? u के मान होंगे। अगर x के 5 वैल्यू हैं तो u के भी 5 वैल्यू होंगे। समझ गए? तब जाके f और u का गुणा होगा, और गुणा करके जोड़ करके तब सिग्मा एफ यू निकाल के फिर सिग्मा एफ से भाग दोगे। समझ में आया? इस फार्मूले को आप लोग राइट कर लो। अब देखो एक चीज और बता दें, ये x माइनस ए आप लघु विधि जब पढ़ोगे समांतर माध्य निकालने का तो होता है अंतर। ठीक है, डिफरेंस आता है। वहां पे हम लोग ये फार्मूला यूज करते थे, अर्थमेटिकल मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये डी क्या होता था? डी यही वाला डी होता था, डिफरेंस होता था। ठीक है, डिफरेंस होता था। यानी कि डिफरेंस क्या होता है? एक्स में से कल्पित माध्य घटा दो, जितना एक्स का वैल्यू है उतना बार डी का वैल्यू आएगा, और यही डी का वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो उतना बार यू का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। समझ में आया? इसको आप लोग नोट कर लो। ओके, नोट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये एक प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन है एक यूपी बोर्ड का। ठीक है, क्लास 10 का। वर्ग अंतराल दिया हुआ है सवाल में 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ठीक है, और बारंबारता दिया हुआ है 17, 35, 43, 40, 21, 24 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल हम पहले यहाँ बना लिए। एक सारणी बनाना होगा। हमने एक सारणी बनाया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रेड लाइन के नीचे एक सारणी बनाया गया है। ठीक है, ये सारणी जो है, इसी सारणी को पहले आपको बनाना है। पहले वर्ग अंतराल लिख लो, 50 से 100 हमने लिख लिया, ये वाला जितने वर्ग अंतराल दिए हुए हैं उतने खाने बना लिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो वर्ग अंतराल निकल गया तो मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने का तरीका क्या है? देखो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ के 2 से भाग दो, कितना आएगा? 25। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ के 2 से भाग दो, कितना आएगा? 75। ठीक है, 50 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 50 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसमें भाग दो, कितना हो जाएगा? इसमें 50 जोड़ दो, 125।
50 जोड़ दो 175, 50 जोड़ दो 225, 50 जोड़ दो 275। समझ में आया? अब देखो जब हमने मध्यमान निकाल लिया, ठीक है, जब हम लोग मध्यमान निकाल लिए, ये सवाल थोड़ा सा हमको कुछ डाउट लग रहा था इसलिए मैं बुक में देख रहा था, ठीक है। तो ये सवाल सीधे दिया हुआ है बुक में ही, ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सही है। अब देखो जब मध्यमान निकल गया तो हमें देखो एक फार्मूला हम जान रहे हैं, ये पद विचलन विधि अगर लिखा हुआ है तो पद विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है? पद विचलन फार्मूला होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू। क्या होता है? सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये अर्थमेटिकल मीन जो होता है, ठीक है, अर्थमेटिकल मीन, यही उसका फार्मूला होता है। तो अब हमें पहले चाहिए क्या? एक क्या है? कल्पित माध्य। तो मध्यमान में से किसी एक मान को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लो हमने 125 को मान लिया कल्पित माध्य। किसको मान लिया? 125 को। यही 125 हमारा ए हो गया। ए मतलब कल्पित माध्य। तो हम लिख लेते हैं इधर कहीं ए बराबर कितना हो गया? 125, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो अब हमें ए तो निकल गया, हमें एच निकालना है। तो एच कहाँ से आएगा? उच्च सीमा में से निम्न सीमा। ये भी उच्च सीमा है, अपर और ये लोअर, अपर और ये लोअर। उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, किसी एक अंतराल को उठा लो। तो 50 में से 0 घटाओ कितना बच जाएगा? 50। यानी कि जो इसकी हाइट होगी वो कितने की होगी? 50 की होगी। समझ में आया? इसका जो ऊंचाई होगा कितने को होगा? वो होगा 50 का, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यू। और बारंबारता तुम्हारा यहाँ दिया हुआ, अभी मैंने इस सारणी में जो ये सारणी बनाया है ना, इसमें लिखा नहीं है, ये बारंबारता भी यहीं पे है। तो हमें मध्यमान निकल गया, मध्यमान से हमने कल्पित माध्य निकाल लिया, ठीक है, कल्पित माध्य, और ऊंचाई हमने निकाल लिया, ये भी हो गया। दो चीज में मिल गया, ये और ये मिल गया। अब हमें निकालना है यू। यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो यू बराबर होता है, हम लोग जान रहे हैं यू बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच, ये फार्मूला होता है। यानी कि एक्स के जितने मान होंगे आई के भी उतने, यू के भी उतने ही मान होंगे। तो x का मान देखो कितना है? x का मान है 25, ठीक है। 25 माइनस 125 और इसमें भाग करोगे, देखो ऊंचाई कितनी है? 50 की है। ऊंचाई कितनी है? 50 की। तो ये सब यहाँ नहीं निकाल के कहीं रफ में निकाल लो, ठीक है, u का मान। तो कितना हो जाएगा? माइनस 100 बटे 50 करोगे, 50 दूना 100, माइनस 200। माइनस कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, -2 हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा? उसी तरह से अब देखो इसमें ये वाला लेके चलेंगे, x का एक मान निकल गया तो u का एक मान निकल गया, फिर उसी तरह x का दूसरा मान तो u का भी दूसरा मान निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 75 माइनस 125 बटे 50, ये कितना हो जाएगा? 50 बटे 50 काट दोगे -1, यानी कि ये हो जाएगा 75 माइनस 125 बटे 50 बराबर -1। समझ में आया? अब उसी तरह से 125 है, 125 में से 125 बटे 50, 125 में घट जाएगा, 125 में 125 जाए 0 बटे 50 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 175 है, तो 175 में से 125 बटे 50 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 बटे 50 बटे, यानी कि 175 माइनस 125 बटे 50 बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये प्लस में आ गया। 225 में से उसी तरह से देखो, 225 में से 125 बटे 50, जब इसको घटाओगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 100 बटे 50, 50 दूना 100, ठीक है। 225 माइनस 125 बटे 50 कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह से 275 में से 125 घटाओगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 150 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 3, ठीक है। u का मान निकल गया। अब देखो समझ गए ना? u का, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। तो u का मान निकालना समझ गए कैसे निकला? x के प्रत्येक मान में से प्रत्येक बार कल्पित माध्य घटाओ। x के जितने मान होंगे, एक मान ये x का हो गया x1, x2, x3, x4, x5, x6, उसी तरह से जितने भी x के मान है उतने ही u के मान निकलेंगे। तो पहला मान उठाओ x का, x i में से a घटा दो, a मतलब कल्पित माध्य घटा दो, और जो हाइट हमने निकाला यहाँ पे ऊंचाई, उससे भाग दे दो। समझ गए? तो तुम्हारा u का मान निकल जाएगा, पहला मान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह निकल गया। अब हमें लिखना है बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता। बारंबारता क्या भाई? f फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखो कितना दिया है? 17, 35, 43, 40, 21 और 24, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका गुणा करते हैं, हम निकालते हैं क्या? f इंटू यू।
तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 35 से करने 35, 43 में 0 गुणा करो 0, 40 से करने 40, 21 दूना 42, 24 तिया कितना हो जाएगा 24 तिया 72। ठीक है, अब ये माइनस वाला एक साथ जोड़ लो और प्लस वाला एक साथ जोड़ लो, तो पूरा ये जोड़ घटा के यानी कि हमारा सिग्मा जो एफ यू निकलेगा ना वो निकलेगा 85, और इसको हम जोड़ के आते हैं तो सिग्मा एफ भी चाहिए। सिग्मा एफ जो आएगा ना वो आएगा तुम्हारा 180। ठीक है, देखो ये सब चीजें हमें मिल गई। अब हमें इस फार्मूले में लिखना है, जब हम रखेंगे समांतर माध्य निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 125, ये वाला वैल्यू कल्पित माध्य, ऊंचाई कितना है 50, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 50 गुणे 85 बटे 180, 0 0 कट गया। ये जब कट जाएगा, ठीक है, 0 0 क्या हो गया कट गया। जब ये कट जाएगा तो यानी कि 125, ये कट पिट के 125 और प्लस आपका आ जाएगा 23.61। ठीक, जब हम इसे काटेंगे 125 प्लस 5 गुणे 50 गुणे 85 बटे 180, 0 0 कट गया, और 85 गुणे 5 करके 18 से भाग दोगे तो 23.6 का आएगा। जब इसको जोड़ लेंगे तो 148 पॉइंट कितना आ जाएगा 61, ये इतना आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकल गया। इसको अच्छे से आप लोग एक बार और रिवाइज करके देख लेना। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला देखो बेटा, जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। सबसे बड़ी चीज है कंसेप्ट को पहले समझना, कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये क्वेश्चंस हल कैसे हो रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से हल कर सकते हो। समझ गए, तुमको नंबर गेन करना है, टॉपर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वो भी जी जान से पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा। अब गधे की तरह मेहनत करोगे तो कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। देखो दो स्किल आने चाहिए। पहला स्किल ये है कि आप पहला स्किल ये सीखो कि आप जो पढ़ रहे हो एकदम सॉलिड पढ़ रहे हो, और दूसरा चीज जो भी पढ़े हो उसको लिखने का प्रैक्टिस करो, उसे लिख डालो, याद हो जाएगा। वो जो चीज आप पढ़े उसको लिख डालो, वो याद हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका देखो, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैथ बहुत लेंदी है, तो मैथमेटिक्स से भागोगे तो उतना ही डर लगेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, मैथ कैसे पढ़ो, मैथ के कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, एक बार नहीं समझ में आया आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखो, रिवाइज करके देखो, एक बार दो बार देखो, आपको कुछ तो समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाओ बुक से और वहां से अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करो। फंसता है तो फिर वीडियो देखो, फिर लगाने की कोशिश करो। साला है क्या चीज जो नहीं आएगा ये। ठीक है, बनाया तो इसे इंसान नहीं है और पढ़ भी इंसान ही रहा है। समझ गए, तो अगर ठान लोगे ना तो कोई भी चीज कर लोगे। समझ गए, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पद विचलन विधि द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपके बुक में दिए हुए एनसीईआरटीज में है। तो कल हम लोग जो है कि पद विचलन विधि और लघु विधि और जो है कि डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, और कल ही हम लोग समांतर माध्य भी खत्म कर लेंगे पूरा, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा, और हम लोग माध्यिका स्टार्ट करेंगे। समझ गए, माध्यिका के सवाल आएंगे एग्जाम में, वो भी बिल्कुल आसान से हो जाएगा।